एसीएस के पाठक ने पूरे विश्वविद्यालय को बदनाम करने का कोशिश किया था, साजिश किया था। उसके खिलाफ हम लोग उतरे मैदान में, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि प्रोफेसर और विश्वविद्यालय से बड़ा कोई जगह नहीं होता है किसी को हीरो बनाने के लिए। हमारी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। मैं अकेले काम पे नहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन के भरोसे बैठे रहते हैं कि आप अपना हक और अधिकार के लड़ाई के लिए लड़ाई का किसी के जिम्मे नहीं छोड़ो, क्योंकि उम्मीदवार वही होता है जिसके पीछे पूरा छात्र संघ। सेशन लेट, तरह तरह की समस्या, हॉस्टल में मेस नहीं है, कैंटीन बंद पड़ा है 5 साल से। अपना ये भी मुद्दा बता रहे हैं जो उनका पर्सनल रिव्यू है इस कॉलेज के बारे में, पटना यूनिवर्सिटी के बारे में और सारी फैसिलिटी। व्यवस्था से परेशान होकर संकल्प लिए हैं और उसके बाद मैदान में उतरे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेसर विवश है, छात्र विवश है, कर्मचारी विवश है। और पटना वुमेन्स कॉलेज हमेशा उसकी गरिमा के लिए जाना जाता है। देश की रीढ़ होती है, बैकबोन होता है विश्वविद्यालय। कोशिश करेंगे, जैसे देखिए छात्र संघ के पास जो शक्ति होगी और जितना शक्ति होगी हम आजमाएंगे। जब विश्वविद्यालय ही विवश है तो फिर क्या मतलब रह जाएगा ये देश का। और हम लोग पटना यूनिवर्सिटी को पूर्ण उत्थान करेंगे। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए हमारी मौजूदगी इस वक्त पीडब्ल्यूसी के बाहर है। पटना के विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं, छात्र नेता हैं, वो प्रतिस्पर्धा में उतर चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं। और ऐसे में प्रत्याशियों से हम आपको बातचीत करवा करके ये पता करने का प्रयास करेंगे कि वही सबसे बेहतरीन कैंडिडेट क्यों हैं। हमारे साथ अभी रिंकल जी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया के साथी का। आपको मतलब बाकियों से अलग क्यों माने छात्र? देखिए, अभी जितना भी प्रत्याशी है पटना विश्वविद्यालय में, वो लोग विश्वविद्यालय प्रशासन के भरोसे बैठे रहते हैं और हम जो है अपने हक की लड़ाई के लिए, हम अपने हक अधिकार का लड़ाई किसी के भरोसे नहीं छोड़े हैं, कभी भी नहीं छोड़े हैं और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। और हम बच्चों के बीच में जाते हैं और उनको जागरूक करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप अपना हक और अधिकार के लड़ाई के लिए लड़ाई का किसी के जिम्मे नहीं छोड़ो, कि हमारे लिए वो नेता हैं और वो करेंगे, तब मेरा कल्याण होगा, और नहीं तो चुपचाप बैठे हैं। हम जैसे ही पटना विश्वविद्यालय में नामांकन लिए और यहाँ देखिए कि सेशन लेट, तरह तरह की समस्या, हॉस्टल में मेस नहीं है, कैंटीन बंद पड़ा है 5 साल से, चुनाव का कोई सुगबुगाहट नहीं है, तो इस पे सारे विद्यार्थी मौन थे। लेकिन मैंने क्लास में जाके विजिट किया, लोगों से कैंपस में कैंपेनिंग किया, बातचीत किया और सब लोग खुद को मजबूर समझ रहे थे। लेकिन फिर मैंने उनसे बातचीत करके उनको बताया कि आप मजबूर नहीं हो, बस आपको जानने की जरूरत है, आपको चीजों की समझने की जरूरत है और तरीका को ढूंढने की जरूरत है कि आपका समस्या का समाधान कैसे होगा, कैसे निदान होगा। चुप बैठने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर आपके अंदर, अगर आपके बॉडी में, अगर उंगली में अगर कैंसर है तो उसको केवल देखते रहने से ठीक नहीं होता है। अगर कैंसर है तो आप हॉस्पिटल जाइए और इलाज करवाइए, और नहीं अगर वहाँ पे अगर रिकवर होने की स्थिति में है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप उंगली काटने के लिए तैयार रहिए, तो नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार रहिए। तो बोल्ड स्टेटमेंट है। बोल्ड स्टेटमेंट इसीलिए है ना, क्योंकि मैंने व्यवस्था से परेशान होकर संकल्प लिए हैं और उसके बाद मैदान में उतरे हैं। और ये मतलब मेरा कोई ऐसा इच्छा नहीं था कि हमें पॉलिटिक्स करना है और मंत्री विधायक बनना है और सांसद बनना है और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनना है, इस तरीके का मेरा कोई मंशा नहीं था। लेकिन व्यवस्था इतनी खराब थी कि मजबूरन मुझे इस चीज में आना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेसर विवश है, छात्र विवश है, कर्मचारी विवश है। जब विश्वविद्यालय ही विवश है तो फिर क्या मतलब रह जाएगा ये देश का। देश की रीढ़ होती है, बैकबोन होता है विश्वविद्यालय। और जब रीढ़ ही हमारा टूट जाएगा तो हम कैसे कहेंगे कि हम भी कोई देश हैं। तो छात्र रिंकल यादव के आने से ये सब व्यवस्था बदलने की उम्मीद रखें? बिल्कुल बदलेगा। मेरा जैसे आपको पता होगा कि पिछले 2 साल पहले एसीएस के पाठक ने पूरे विश्वविद्यालय को बदनाम करने का कोशिश किया था, साजिश किया था और अकाउंट होल्ड कर दिया था, ठीक है। उसके खिलाफ हम लोग उतरे मैदान में और विश्वविद्यालय में हम ये नहीं कहते कि सारे प्रोफेसर पढ़ाई कराते हैं या सारे प्रोफेसर नहीं। आप किसी भी ग्रुप को किसी भी ग्रुप पे एक पॉलिसी तो थोप नहीं सकते हो ना। सबका इंडिविजुअल अलग अलग क्राइटेरिया है। कोई लापरवाही बरतते हैं, कोई स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करते हैं, तो जो लापरवाह है उन पे कार्रवाई कीजिएगा, कि जो लापरवाह नहीं है उन पे भी आप कार्रवाई कीजिएगा। सामूहिक कार्रवाई तो किसी पे नहीं होना चाहिए ना।
किसी कम्युनिटी को बदलने आप किसी कम्युनिटी को बदलने नहीं चले हैं, आप पूरे विश्वविद्यालय को बदलने चले हैं। विश्वविद्यालय में आपके पास एक एक लोग का प्रोफाइल है, आप एक एक को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक एक को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप क्यों व्यवस्था में हैं? आप एक को डिटेक्ट कीजिए, उनको मॉनिटरिंग कीजिए। तो आप मॉनिटरिंग करने के बजाय आप उन्हें डायरेक्ट बदनाम कर रहे हैं और उनका अधिकार छीनने का कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि समाज का ध्यान इधर से हट जाए, ताकि हम समाज में एक फेस वैल्यू बने और सब अपने आप को रॉबिन हुड और हीरो की तरह प्रस्तुत करे समाज में। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि प्रोफेसर और विश्वविद्यालय से बड़ा कोई जगह नहीं होता है किसी को हीरो बनाने के लिए। चलिए, हमारे साथ रिंकल यादव थे और काफी बोल्ड प्रत्याशी हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव जो है निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए, और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वो भी हमने आपको सुनाया और प्रत्याशियों से भी आपको बातचीत करवा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, हमारे साथ एक और उम्मीदवार है, खुशी कुमारी NSUI से जनरल सेक्रेटरी पद पर दावेदारी पेश कर रही है। सबसे पहले तो कैसी तैयारी है आपकी? नमस्कार, मैं खुशी कुमारी हूँ NSUI से, इस बार जनरल सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार हूँ। हमारी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। मैं अकेले काम पे नहीं लगी हूँ, मेरे सारे छात्र जितने भी पटना वुमेन्स के छात्र हैं वो सब मेरे साथ लगे हुए हैं, और भी यूनिवर्सिटीज़ के भैया है, दीदी है, वो सब मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवार वही होता है जिसके पीछे पूरा छात्र संघ होता है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है छात्रों से जब छात्रों के बीच में जा रही हैं आप? जब मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ किसी भी छात्र से, तो छात्र बहुत कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे रहे हैं और साथ ही साथ अपना ये भी मुद्दा बता रहे हैं जो उनका पर्सनल रिव्यू है इस कॉलेज के बारे में, पटना यूनिवर्सिटी के बारे में और सारी फैसिलिटीज के बारे में। मतलब समस्याओं से भी अवगत करा रहे हैं लगातार? सारे मतलब छात्रों को उम्मीद है कि अगर खुशी चुनकर के आएगी तो इन चीजों पर काम होगा और बदलाव देखने को मिलेगा। एकदम उनको पूरा भरोसा है कि मैं इस बार पूरा चेंज के ऊपर पूरा जोर शोर से तैयारी कर रही हूँ, और उसके साथ साथ जितना भी इन लोग का उम्मीद में से जुड़ा है उन उम्मीद पे खरे उतरने की कोशिश करूँ। लेकिन एक सवाल उठता है कि इस पद के लिए और भी लोग हैं और खुशी भी है, तो ऐसे में छात्रों को खुशी को ही क्यों चुनना चाहिए? देखिए, पहली बात, मैं यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के ऑटोनॉमस कॉलेज पटना वुमेन्स कॉलेज से हूँ, और पटना वुमेन्स कॉलेज हमेशा उसकी गरिमा के लिए जाना जाता है, और यहाँ की गरिमा बनाए रखने के लिए मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूँगी जो छात्र के लिए आहत हो आगे चल के। हर छात्र की आवाज़ बनने की ताकत मैं रखती हूँ। अगर किसी चीज़ का भी उनको तकलीफ है, किसी चीज़ को लेकर उनको दिक्कत है, वो सामने से फ्रंट होकर मेरे से बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जीतने के बाद कोई सेलिब्रिटी बन जाऊंगी कि एक दिन देखा फिर उसके बाद नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनके लिए सदा समर्पित हूँ, समर्पित रहूंगी और समर्पित अभी भी। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी कुमारी थी, जनरल सेक्रेटरी पद पर NSUI से दावेदारी पेश कर रही है। हालांकि आपको लेकर के चलते हैं और भी कैंडिडेट्स के पास, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, हम आपको लेकर के आ चुके हैं एक और प्रत्याशी के पास। अभिषेक जी हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए जो है ABVP से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो कैसी तैयारी है? नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ और ज्वाइंट सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ इस बार। पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से साइकोलॉजी कर रहा हूँ। तो तैयारी अभी अच्छी चल रही है। तो तैयारी में बिहेवियर बहुत मैटर करता है। बाकी हमारा जो भी जितना भी कैंपस है, सारा कैंपस में हमारा सारा ठीक ही है। बाकी जो से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? छात्रों से रिस्पॉन्स तो भी अच्छा आ रहा है। अच्छा आ रहा है जी। और छात्रों को क्या उम्मीद करनी चाहिए कि अभिषेक अगर चुन करके आएंगे तो उनसे छात्रों को क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव तो भाई बदलाव बहुत देखने को मिलेगा। बदलाव जैसे कि पहले पटना यूनिवर्सिटी को मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता था, और इस समय जो है पटना यूनिवर्सिटी का गौरवशाली, मतलब देख ही रहे हैं क्या पटना यूनिवर्सिटी का कितना नीचे गिर गई है। और हम लोग पटना यूनिवर्सिटी को पूर्ण उत्थान करेंगे, और यूनिवर्सिटी का जो भी समस्या है, जैसे कि सेशन लेट हो जाता है, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, ये 3 चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और महिलाओं की सुरक्षा जो है, छात्रों की, बच्चियों की सुरक्षा जो है, जी, उसके ऊपर क्या विचार है? मतलब उस पर महिला सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, वुमेन सेफ्टी, जो कि महिला पुलिस के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, छात्र संघ के पास जो शक्ति होगी और जितना शक्ति होगी हम आजमाएंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अभिषेक जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद के लिए जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं ABVP से। और
तमाम बातें जो कह रहे थे वो भी हमने आपको सुनाया। बहरहाल ये जो नज़ारा है, ये देखिए, ये पटना वुमेंस कॉलेज का नज़ारा है और गहमा गहमी यहाँ पर जो है वो बढ़ी हुई है। छात्र संघ के चुनाव का ऐलान हो चुका है, बिगुल फूका जा चुका है और इसके लिए तमाम जो उम्मीदवार हैं वो पूरी तरीके से पुरजोर तैयारी में लगे हुए हैं। तमाम पोस्टर्स आपको दिखेंगे, हर कॉलेज के गेट पर आपको दिखेंगे। जो पटना विश्वविद्यालय के कॉलेजेज हैं, तमाम कॉलेज के गेट पे आपको पोस्टर्स और तमाम चीज़ें, जो तैयारियां हैं चुनाव की, वो देखने को मिलेंगी। हालांकि कौन जीत करके आएगा वो तो समय बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।